हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। आज हम लोग शॉर्ट स्टोरीज की पहले फर्स्ट नंबर की जो कहानी है, फर्स्ट नंबर की जो स्टोरी है और जिसका टाइटल है द गोल्ड वॉच, तो उसको पढ़ने जा रहे हैं। ये द गोल्ड वॉच जो स्टोरी है वो उसको लिखा है कॉन्जीकारा राफी ने इसको लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग अबाउट द ऑथर या लेखक के बारे में जान लेते हैं। कॉन्जीकारा राफी ए फेमस मलयालम राइटर। कॉन्जीकारा राफी एक प्रसिद्ध मलयालम भाषा के लेखक थे। वाज बॉर्न इन केरला इन 1924 और वो केरला में पैदा हुए थे 1924 में। He is a trade unionist who criticized the working of the church and the priest. He is a trade unionist, वो एक ट्रेड यानी व्यापार की यूनियन से संबंध रखते थे। Who criticize the working of the church, और जिन्होंने चर्च की कार्यप्रणाली पर जो है चर्च की कार्यप्रणाली के बारे में आलोचना की, क्रिटिसाइज किया उसको। एंड द प्राइस, और चर्च के जो पादरी लोग होते थे उनकी कार्यप्रणाली के बारे में भी उन्होंने आलोचना की। ही वॉज क्लोजली अटैच्ड विद द लाइफ ऑफ लो पेड वर्कर्स। वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। लो पेड वर्कर्स यानी कम मजदूरी पाने वाले जो कर्मचारी होते थे, उनके जीवन से वो बहुत अधिक जुड़े हुए थे। उनकी समस्याओं को वो बहुत अधिक जानते थे, उनका अध्ययन करते थे। ही हैज़ रिटन बोथ शॉर्ट स्टोरीज, उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, एंड फुल लेंथ नॉवेल्स, और लंबे लंबे नॉवेल्स या उपन्यास भी लिखे हैं। अब ये जो कहानी है द गोल्ड वॉच, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। ये एक ऐसे निर्धन मजदूर की कहानी है जो कि एक फैक्ट्री में, कारखाने में काम करता है, और कारखाने में जो एक इंजीनियर जो था तो उसकी एक घड़ी वहाँ पर रखी होती थी टेबल पर, और शंकु चूंकि बहुत ज़्यादा गरीब था और उस पर बहुत अधिक कर्ज चढ़ गया था और घर की बहुत ज़्यादा उस पर समस्याएं थी, घर की जो प्रॉब्लम्स थी, आर्थिक समस्याएं थी। तो उन सब की वजह से वो उस घड़ी को चुराने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन बाद में उसकी जो आत्मा उसको झकझोरती है, आत्मा की वजह से और अपने नैतिक बल की वजह से वो उस घड़ी को दोबारा से इंजीनियर की मेज पर रख देता है। और तो उसकी इन्हीं फीलिंग्स के बारे में ये कहानी है। और थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं। शंकु वाज अ लो पेड वर्कर इन अ फैक्ट्री। शंकु एक फैक्ट्री में कम मजदूरी पाने वाला वर्कर था, मजदूर था। ही हैड अ स्मॉल फैमिली हैविंग अ वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। उसका एक छोटा सा परिवार था और जिसमें एक पत्नी थी और 2 बच्चे थे। अ थर्ड चाइल्ड वाज ऑल्सो अबाउट टू कम, और एक तीसरा बच्चा और आने वाला था। ही हैड टेकन अ लॉट ऑफ मनी ऑन लोन। लोन यानी कर्ज पर उसने बहुत सारा धन उधार लिया हुआ था। ही हैड सो मैनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। उसके लिए उसके सामने बहुत सारी आर्थिक समस्याएं थी, पैसे से जुड़ी हुई समस्याएं थी। ही हैड नो वे आउट टू सॉल्व देम एक्सेप्ट स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर। ही हैड नो वे आउट, उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था टू सॉल्व देम, उन समस्याओं को सुलझाने का, एक्सेप्ट स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर, सिवाय उस इंजीनियर की जो गोल्ड वॉच थी, सोने की घड़ी थी, उसको चुराने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था जिसके द्वारा वो अपनी समस्याओं का हल पा सके, समस्याओं को हल कर सके। डज ही स्टील द गोल्ड वॉच, क्या उसने इस जो गोल्ड वॉच थी, सोने की घड़ी थी, उसको चुरा लिया? क्या वो उसको चुरा लेता है? व्हाट आर हिज फीलिंग्स बिफोर स्टीलिंग द वॉच, घड़ी को चुराने से पहले उसकी क्या भावनाएं थी, क्या फीलिंग्स थी? व्हाट आर द रिएक्शंस आफ्टर ही डिड इट,
और जब उसने ये कर दिया यानी घड़ी को जब चुरा लिया तब उसके क्या रिएक्शंस थे, क्या प्रतिक्रिया थी। रीड द स्टोरी, इस कहानी को पढ़ते हैं। टू गेट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस कहानी को हम लोग अब पढ़ते हैं। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स, जैसा कि बहुत सारी पहले की रातों में भी हुआ था। शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट, उस रात भी शंकु को नींद नहीं आई। ही टर्न्ड एंड टॉस्ड इन हिज बेड, वो अपने बेड पर, अपने बिस्तर पर, टर्न्ड एंड टॉस्ड का मतलब होता है कि करवटें बदलता रहा। वो ये एक इडियम है और जिसका मतलब होता है करवटें बदलना। वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, बट इट वॉज नो यूज, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला, कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब उसको नींद नहीं आई। द मोर ही थॉट, जितना अधिक वह सोचता था, द वर्स ही फेल्ट, और उतना ही खराब उसको महसूस होता था। ही क्लोज्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट, और वह अपनी फटी हुई जो चटाई थी उसकी, जिस पर वह लेटा हुआ था, तो उस पर वह लेट गया। इन द डार्कनेस, अंधेरे में। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, और फिर भी वह उस दृश्य को उतना साफ देख सकता था जितना कि दिन में उसको दिखाई देता। यानी रात का अंधेरा था, फिर भी उसको दिन का जो दृश्य वो अक्सर ऑफिस में देखता था, वो दृश्य उसके सामने ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कि दिन का दृश्य हो, दिन में देखा हुआ दृश्य हो। द डिजर्टेड ऑफिस रूम, अब दृश्य क्या था उसके बारे में इसमें बताया है। डिजर्टेड यानी खाली, ऑफिस रूम यानी ऑफिस का कमरा, ऑफिस का कमरा जिसमें कोई भी नहीं था, खाली था, वो कमरा उसको दिखाई दे रहा था। When everyone had gone out for rest और for lunch, और जब प्रत्येक व्यक्ति had gone out for rest और lunch, जब प्रत्येक व्यक्ति आराम करने के लिए या लंच, दोपहर का खाना खाने के लिए बाहर गया हुआ होता था। द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्टली क्लोज्ड, और जो शीशे की खिड़की थी वो थोड़ी सी बंद थी। पार्टली क्लोज यानी आधी बंद थी, आधी खुली हुई थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, और टेबल के एक तरफ, एक सिरे पर, इनसाइड, अंदर की तरफ, वर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, टेबल पर एक तरफ, अंदर की तरफ एक साइड में, अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कुछ मोटी मोटी किताबें रखी हुई थी। एट द अदर एंड, और दूसरे सिरे पर, अ पेन, एक कलम, एन इंक बॉटल, और एक इंक की बॉटल, स्याही की दबात, एंड सो फॉर, और भी कई तरह की अन्य चीजें उस पर रखी होती थी टेबल पर। एंड इन बिटवीन, और इन दोनों के बीच में, यानी किताबों और इस पेन वगैरह जो रखा होता था उन दोनों के बीच में, वाज अ गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी रखी होती थी। विद इट्स गोल्ड चेन, और जिसमें चेन भी सोने की लगी हुई थी। प्लेस्ड ऑन अ बुक, और ये घड़ी जो थी वो एक किताब पर, बुक पर रखी होती थी। ओपन द विंडो, अब उसके दिमाग में ये आ रहा है कि उस घड़ी को किस तरह से कोई व्यक्ति ले सकता था। तो ओपन द विंडो यानी खिड़की को खोलो। एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट, और लगभग 1 फुट की दूरी तक अपना हाथ आगे बढ़ाओ। एंड यू कैन पिक इट अप, और तुम इसको उठा सकते हो, यानी घड़ी को इस तरह से उठाया जा सकता था। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, प्रत्येक व्यक्ति लंच के लिए बाहर गया होता था। नोबडी विल नो, और इस तरह से अगर कोई व्यक्ति घड़ी उठा भी लेता है, चोरी कर लेता है, तो कोई भी व्यक्ति नहीं जान पाएगा। शंकु के दिमाग में ये दृश्य इस तरह से आ रहा था। शंकु रिमेम्बर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु ने अपने प्रयत्नों, अपनी कोशिशों को याद किया। हिज कवर्डाइज, अपनी कायरता को याद किया। एंड हिज वैसिलेशन, और अपनी उस हिचकिचाहट के बारे में उसने उसको याद किया। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, और जो कि
पिछले कुछ दिनों से उसको अपने ये प्रयत्न, उसकी कायरता और उसकी जो हिचकिचाहट थी, जो घड़ी उठाने में उसको घबराहट हो रही थी, तो इसके बारे में उसने याद किया। He had never seen anyone there at that time. उस समय वहाँ he had never seen, उसने कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं देखा था। At that time यानी उस समय, यानी लंच का जो समय होता था दोपहर में, तो उस समय अक्सर उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई देता था। एंड येट, और फिर भी he had been afraid, लेकिन फिर भी उसको डर लग रहा था, वो डरा हुआ था। He had trembled and felt breathless. He had trembled, वो कांपता था, and felt breathless, और उसको ऐसा लगता था जैसे कि उसकी सांस रुक जाएगी। That was why he had refrained from taking the watch every time. That was why, इसी वजह से, इसी कारण से he had refrained, वो चूक जाता था from taking the watch every time, प्रत्येक बार, every time वो घड़ी को उठाने से चूक जाता था, घड़ी को नहीं उठा पाता था, इसी कारण से। It would not do to put it off any longer. अब इस कार्य को और अधिक टालना उचित नहीं होगा, इसको कार्य को और अधिक नहीं टाला जा सकता, ऐसा उसके दिमाग में आया। If he thought any further, he would not be able to do anything. If he thought any further, अगर वो और अधिक कुछ सोचेगा या लगातार वो सोचता जाएगा, he would not be able to do anything, तो वो कुछ भी करने के लायक नहीं रह जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। He might even blurt out his intention accidentally. Blurt out कहते हैं अचानक से बोल उठना या तेजी से बोल उठना। His intention, उसकी जो इच्छा थी, accidentally, अचानक से, वो अचानक से तेजी से बोल सकता था या अचानक से ज्यादा सोचने की वजह से वो कुछ उल्टा सीधा बोल सकता था। So he must take it tomorrow, इसलिए वह इस घड़ी को कल उठा लेगा, कल इसको ले लेगा, ऐसा उसके दिमाग में आया, उसने निश्चय कर लिया। Suppose he did not, लेकिन विचार कर लो, सोच लो या मानो he did not, अगर वो ऐसा नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है, तो उसके दिमाग में ये प्रश्न आया कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो क्या होगा। Shanku's thoughts began to linger over the thorny problems of his life. शंकु के विचार began to linger over, शंकु के विचार चलने लगे the thorny problems of his life, अपने जीवन की जो thorny problems यानी जो बहुत भयंकर समस्याएं उसके जीवन में थी, उन समस्याओं के बारे में वह सोचने लगा, विचार करने लगा। Tomorrow would be the third day of the month. Tomorrow यानी आने वाला कल जो था, वो इस महीने का तीसरा दिन होगा। In another 3 days, अगले 3 दिनों में he would get his pay, उसे अपना वेतन मिल जाएगा, उसको अपनी सैलरी मिल जाएगी। और 13 rupees for 13 days, 13 दिनों के लिए 13 रुपए उसका वेतन था, ये उसको मिलने वाला था। He had to pay 4.5 rupees for purchase at the store, उसे देना था, उसे अदा करना था। 4.5 रुपये मतलब 4.5 रुपए देने थे, उसको चुकाना था कर्ज। फॉर परचेज ऑफ द स्टोर, कि उसने कुछ चीजें जो स्टोर से खरीदी थी, दुकान से खरीदी थी, तो उनके बदले में उसको 4.5 रुपए तो वहां चुकाने थे। देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 रुपी, और अब उसके वेतन में से ये 4.5 रुपए चुकाने के बाद 8.5 रुपए, 8.5 रुपी, 8.5 रुपए का बैलेंस बच रहा था। इतने रुपए का वेतन उसका बच रहा था। He had repaid only out of the 10 rupees he had borrowed from the fund, और अपनी जरूरतों को उसने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए जो ऑफिस के फंड से कर्जा लिया था 10 रुपए का, उसमें से उसने अभी तक केवल 5 ही रुपए चुका पाए थे। He had borrowed from the fund, जो 10 रुपए उसने फंड से उधार लिए थे। द प्रीवियस मंथ, अब फंड से पैसा क्यों उधार लिया था, तो उसका कारण बताता है शंकु। द प्रीवियस मंथ
to go home for his mother's death anniversary। और ये जो फंड से 10 रुपए उसने उधार लिए थे, वो पिछले महीने उसने पैसा लिया था टू गो होम, घर जाने के लिए, फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अपनी माँ की मृत्यु की जो बरसी थी उस बरसी पर घर जाने के लिए उसने 10 रुपए फंड से उधार लिए थे, और उस पैसे को में से वह आधा पैसा यानी 5 रुपए चुका पाया था अभी तक। नो, नहीं, he must pay the remaining 5 rupees with interest at 6 पैसे a rupee a week। अब उसके दिमाग में ये आया कि सबसे पहले उसको अपना कर्जा चुका देना चाहिए जो 5 रुपए लिया था, उस रह गया था फंड का। तो नो, नहीं, he must pay the remaining 5 रुपी, जो 5 रुपए का शेष जो कर्जा चुकाने को रह गया था तो उसको वह चुकाएगा। उसने ऐसा निश्चय किया, विद इंटरेस्ट, और ब्याज के साथ चुकाएगा, एट 6 पैसे a rupee a week, 1 रुपए पर 6 पैसे, और एक रुपए पर 1 सप्ताह के लिए 6 पैसे का जो ब्याज था वो भी वह चुकाएगा, ऐसा उसने निश्चय किया। एट द टी शॉप, और चाय की दुकान से, ही ओड ओवर 3 रुपीज फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह का चाय की दुकान का भी उधार उस पर हो गया था, और वो उधार था ही ओड ओवर 3 रुपीज, 3 रुपए से ज्यादा का उधार हो गया था चाय की दुकान का, और 2 सप्ताह का टाइम का ये इतना उधार हो गया था। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू a rupee and a half, और इसके अतिरिक्त कुछ पुराना भुगतान भी करने को रह गया था, कुछ पुराना पैसा भी चाय की दुकान का देने को रह गया था, टू a rupee and a half, लगभग 1.5 रुपए का कर्जा जो है पुराना था, एरियर था, और बाकी जो नया था वो उसको देना था। He owed 6 rupees to Ali for supplying extra rice, बीडीज and other odds and ends। odds and ends कहते हैं अन्य जरूरत का छोटा मोटा सामान। तो he owed 6 rupees, उस पर 6 रुपए का कर्जा था, और किसका था? टू अली, अली का 6 रुपए का कर्जा था, फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, क्योंकि उसने कुछ अतिरिक्त चावल दिया था, बीड़ियां दी थी, और अन्य जरूरत का छोटा मोटा सामान भी उसने दिया था। तो इस तरह से 6 रुपए का कर्जा उसके ऊपर अली का हो गया था। 1 month's हाउस रेंट वाज 3 रुपीज, और 1 महीने का घर का किराया था 3 रुपए। इन एडिशन टू दीज सम्स, और इन दीज सम्स मतलब ये जो राशियां थी, ये जो रकमें थी, तो उनके अतिरिक्त, इन एडिशन टू, उनके अतिरिक्त ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल। इन सब जो राशियां थी, रकमें थी, इनके अलावा उसने छोटे छोटे लोन और ले रखे हुए थे, जो कि 12 पैसे का एक लोन था, कर्जा था, 25 पैसे, 25 पैसे का एक कर्जा था, एंड 50 पैसे और 50 पैसे का एक कर्जा था, फ्रॉम सेवरल पीपल। अलग अलग लोगों से उसने ये छोटे छोटे से कर्जे ले रखे हुए थे। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, और उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया, 2 days बिफोर, 2 दिन पहले याद दिलाया था, अबाउट द 1 rupee टू बी पेड टू द फिश वुमेन, कि उसको 1 रुपया चुकाना है। फिश वुमेन यानी जो मछली लाने वाली जो औरत थी, जो औरत उनको मछली लाके देती थी, तो उसको भी 1 रुपये चुकाना था। इस बात के लिए उसने शंकु को याद दिलाया, उसकी पत्नी ने। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, शंकु ने मेंटली यानी मनी मन एडेड अप, जोड़ा, द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, उसको कुल कितनी रकम की जरूरत थी उसको उसने मनी मन जोड़ा। What he was going to get was just 8.5 rupee, अब उसको केवल what he was going to get, उसको केवल कितने रुपए मिलने थे? जस्ट 8.5 रुपी, केवल 8.5 रुपए उसको
मिलने वाले थे। व्हाट ही ओड वाज 22 रुपीज 13 पैसे, लेकिन उस पर जो कर्जा था वो कितना था? 22 रुपीज यानी 22 रुपए और 13 पैसे, 13 पैसे का कर्ज था। He had other needs too, उसकी अन्य आवश्यकताएं भी थी। He had borrowed 3 rupees from his wife, उसने अपनी पत्नी से 3 रुपए उधार लिए थे। This was out of the sum that she had slowly saved up now and then in order to buy a waist chain for the younger child. This was the out of the sum, ये जो 3 रुपए उसने उधार लिए थे अपनी पत्नी से, ये उस राशि में से थे। She had slowly saved, जिसको उसने धीरे धीरे बचाया था। Now and then, थोड़ा थोड़ा करके, समय समय पर उसने बचाया था। In order to buy, और किस लिए बचाया था? To buy a waist chain for the younger child, उसका जो छोटा बच्चा था उसको कमर में पहनाने के लिए चेन उसको खरीदनी थी उसकी पत्नी को। तो इस वजह से उसने ये थोड़ा थोड़ा सा पैसा शंकु के वेतन में से बचाया था। He had assured her, उसने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया, उससे वादा किया था that he would buy it out of his pay that month, कि वो इसे खरीदेगा, यानी कि उस कमर में पहनने वाली जो चेन बच्चे के लिए लेनी थी वो उसको खरीद देगा out of his pay that month, उस महीने उसको जो भी वेतन मिलेगा, जो भी सैलरी मिलेगी, उसमें से वह उस कमर में पहनने वाली चेन को खरीद देगा। ऐसा उसने अपनी पत्नी से वायदा किया। शंकु's heart beat uncontrollably fast, शंकु का हृदय अनकंट्रोलेबली मतलब जिस पर कंट्रोल ना किया जा सके, नियंत्रण ना किया जा सके, बहुत तेजी से शंकु का हृदय धड़कने लगा। थ्रू हिज हार्ट बीट्स, अपनी हृदय की धड़कनों के दौरान, ही कुड हेयर, उसे सुनाई पड़ रहा था, द हर्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर, उसे कठोर आवाज किसकी सुनाई पड़ रही थी? टी शॉप ओनर यानी चाय की दुकान का जो मालिक था, कोचुनी, तो उसकी कठोर आवाज उसको सुनाई पड़ रही थी। अलीस हॉलो लाफ्टर, और अली की खोखली हंसी उसको सुनाई पड़ रही थी। एंड वल्गर वर्ड्स, और जो उल्टे सीधे शब्द या गालियां उसको वो भी सब सुनाई पड़ रही थी। एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनाप्पो हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, और फंड का जो इंचार्ज था, जिस फंड से उसने कर्जा लिया था, तो उस इंचार्ज का नाम था लोनाप्पो। तो उसकी भी इरिटेटिंग टॉक मतलब उसकी भी क्रोधित करने वाली बात उसको सुनाई पड़ रही थी। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम, अब उसको ऐसा महसूस हुआ कि ये सारे लोग जिनका उधार था उसके ऊपर, वो सभी उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लाइक राउडी बॉयज, राउडी बॉयज यानी शरारती लड़के, जो लोग ऐसे लड़के जो मतलब उसके लिए परेशानी पैदा कर सकते थे। तो ये सारे लोग जो है उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इस तरह से ऐसा उसको महसूस हुआ। आर्म्ड विद स्टिक्स, और उसको ऐसा लगा जैसे कि इन लड़कों के हाथ में स्टिक्स हैं, छड़ियां हैं। गैदरिंग अराउंड अ स्ट्रे डॉग, और जो कि एक जैसे एक आवारा कुत्ते को मारने के लिए लोग छड़ियां लेके डंडे हाथ में ले लेते हैं, तो उसको ऐसा ही लग रहा था कि इन लोगों के हाथ में भी उसी तरह से डंडे हैं उसको मारने के लिए, ऐसा उसको प्रतीत हो रहा था। व्हाट अ हॉरिबल सीन, कितना ज्यादा खतरनाक भयंकर दृश्य था। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, जब उसको ये असहनीय हो गया, ये सब कुछ उसके दिमाग में जो विचार चल रहे थे उनको सहन करना उसको असहनीय हो गया। शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक, शंकु पेट के बल लेट गया। एंड थॉट, और सोचा उसने, वो सोचने लगा, आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी और रास्ता नहीं है, बट टू पिक इट अप टुमारो, और किसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, बट टू पिक इट अप, कि वह उस घड़ी को उठा ले आने वाले कल में, वो आने वाले कल में उस घड़ी को चुरा ले, तभी उसकी समस्याओं का हल हो सकता है, ऐसा उसके दिमाग में आया। विल इट नॉट फेच एटलीस्ट 20 रुपीज,
क्या घड़ी को बेचकर उसको 20 रुपीज भी नहीं मिल पाएंगे? ऐसा उसके दिमाग में प्रश्न आया। इवन 15 विल डू, और यहां तक कि अगर 15 यानी 15 रुपए भी अगर मिल जाते हैं तब भी उसका काम चल जाएगा। 15 प्लस 8.5, 15 और 8.5 रुपए मिलाकर दैट इज 23.5 रुपी, लगभग 23.5 रुपए हो जाते हैं। इट विल फेच मोर देन 15। अब उसके दिमाग में यह आया कि घड़ी से तो ऐसा है कि इट विल फेच मोर देन 15, 15 से ज्यादा रुपए ही मिल जाएंगे, 15 से ज्यादा रुपए आसानी से मिल जाएंगे। He would be able to pay his debts and live in peace, वो अपने कर्जों को उतार पाएगा, and live in peace, और शांति से रह सकेगा। A life free from debts, यानी कर्जों से मुक्त जीवन, कर्ज से मुक्त जीवन। उसके दिमाग में ऐसा विचार आया। With a feeling of relief, और आराम की एक भावना के साथ he drifted into a light sleep, वो drifted into a light sleep यानी उसको हल्की सी झपकी आ गई, हल्की सी नींद आ गई। जब उसके दिमाग में इस तरह से थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ तो उसको हल्की सी झपकी या नींद आ गई। तो स्टूडेंट्स, ये टेक्स्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया और उम्मीद है आपको समझ में आ भी गया होगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से आखिर तक चलाकर देख लें और बार बार चलाकर देख लें, जिससे कि आपको ये टेक्स्ट समझ में आ जाए। अब इस लेसन का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो मेरे नेक्स्ट 2 वीडियोस में है, तो उन वीडियोस को भी आप लोग देखना ना भूलें, उन वीडियोस का इंतजार करें। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस समय से और उचित टाइम पर सबसे पहले मिल सकें। और अगर इस टेक्स्ट में आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा हुआ है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।